10 नीति चालाक बनने के लिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक अच्छे चरित्र का निर्माण ठोकर खाने के बाद ही होता है। इस दुनिया में कई बार आप चालाक लोगों की चालाकी का शिकार हो जाओगे, क्योंकि ये दुनिया चालाक लोगों से भरी पड़ी है। धीरे धीरे इस दुनिया के साथ समायोजन करने के लिए आपको भी चालाकी से काम लेना होगा। आज की इस वीडियो में आचार्य चाणक्य के अनुसार चालाक कैसे बने और क्यों बने, इस बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आप साबिर जी मोटिवेशन चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके। चालाक कैसे बने, ये नीति जानने के लिए आप अपनी इंद्रियों को एकजुट करके रखें और ध्यान से सुने आचार्य चाणक्य की ये 10 महत्वपूर्ण नीतियां चालाक व समझदार बनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कभी भी विवादों का हिस्सा ना बने। आचार्य चाणक्य कहते हैं, चालाकी या चतुराई का होना तब तक गलत नहीं होता जब तक वे किसी का नुकसान न करती हो। इंसान को कभी भी विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। आप कोशिश करें कि भूलकर भी आप किसी विवाद में शामिल न हो। विवाद में शामिल होने पर आपको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। हो सकता है किसी दूसरे का विवाद आपके सर पड़ जाए, जिसके कारण आपको कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। यदि आपके साथ भी किसी तरह का विवाद हो जाता है तो खत्म करने की कोशिश करें। विवाद से किसी का कोई भी फायदा नहीं होता। विवादों में उलझाकर कई बार चालाक लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे बुरे इंसान हैं जो दूसरे लोगों को विवाद में उलझाकर झगड़ा करवा देते हैं। ऐसे में आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। हो सकता है कि ये विवाद पारिवारिक हो या व्यापारिक हो। ऐसे विवादों में आपसे रिश्तों पर संकट आ जाता है। रिश्ते टूटने की संभावना बढ़ जाती है। रिश्तों को बेहतर बनाने और निभाने के लिए चालाकी आना भी जरूरी होता है। नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि लोग आपको उकसा रहे हैं या आपका भला कर रहे हैं। नंबर 2, बोलने के लहजे को पहचाने। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इस दुनिया में लोग 2 तरह के चेहरे लिए फिरते हैं। जब आपसे काम होगा तो वे आपसे मीठा बोलेंगे, चाहे उनके मन में आपके लिए जहर भरा हो। यदि उनके मकसद की पहचान करने की चतुराई आप में नहीं होगी तो आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है। इंसान की प्रवृत्ति होती है कि काम पड़े तो वह गधे को बाप बना लेता है। अगर आप भी किसी की चालाकी का शिकार हो जाते हैं तो आप उस वक्त गधे माने जाओगे, क्योंकि आप उसकी मीठी बातों में उलझ गए और आप उसके असली मकसद की पहचान नहीं कर पाए। इतनी चालाकी होना तो आवश्यक है ताकि कोई आपका गलत फायदा ना उठा सके। नंबर 3, चालाक लोगों से सीखें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इस दुनिया में आगे बढ़ना है तो चालाक लोगों की चालाकी की तरकीबें भी सीखनी होंगी। यहां किसी का बुरा करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि इसका अर्थ है कि आप खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आप लोगों को परख करने वाला बना सके। सोचिए, अगर जोहरी हीरे की परख करने में माहिर नहीं होगा तो सादा पत्थर को भी हीरा समझ बैठेगा। आपके साथ भी कई बार ऐसा होता है, कोई चालाक व्यक्ति हीरा बोलकर कोयला थमा देता है। चालाकी तब काम आती है जब सामने वाले की चतुराई समझकर उसकी चोरी पकड़कर आप अपने आप को बचा लें। इसीलिए एक चालाकी आना चाहिए। नंबर 4, अपनी कमजोरी को रहस्य बनाए रखें। चाणक्य कहते हैं, ये दुनिया एक युद्ध क्षेत्र की तरह है। आप अपनी कमजोरी बता दोगे तो हार जाओगे। अगर दुनिया की युद्ध क्षेत्र में विजय होना है तो अपनी कमजोरी को रहस्य रहने दे। मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह किसी प्रिय को अपनी सारी बातें बता देता है। वो ये भूल जाता है कि मित्र को शत्रु बनते देर नहीं लगती। आप किसी को पैसे उधार दो, वह आपका मित्र बन जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर वही पैसे आप वापस मांगोगे तो वो तुरंत आपका दुश्मन बन जाएगा। इसीलिए मित्र भी शत्रु बन सकता है। तो मित्र को भी अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। अपनी कमजोरी छिपाने की चतुराई जरूरी है। कई लोग ऐसी कोशिश भी करेंगे कि आप अपनी कमजोरी उन्हें बता दें, पर आपको ऐसे लोगों को समझने की चतुराई आनी चाहिए। जो जितना कमजोर होता है, ये दुनिया उसका उतना ही ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करती है। नंबर 5,
हर जगह क्रोधित नहीं होना चाहिए। चाणक्य के अनुसार एक चालाक व्यक्ति वो होता है जो क्रोध करने की बजाय शांत होकर स्थिति को भांपता है। अक्सर जो लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते वे जल्दी ही क्रोधित हो जाते हैं। यदि आप भी ऐसा ही करते हैं तो शीघ्र ही आदत छोड़ दें। आपको लगेगा कि क्रोध करना चाहिए, पर ऐसा करके आप अपनी स्थिति और खराब कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके काम न बिगड़े और आप कामयाब हो जाएं तो क्रोध करना छोड़ दें। आप स्थिति को समझकर अपनी बात संयमता के साथ रखना सीखें। अगर आप क्रोध पर नियंत्रण करना सीख गए तो इसका परिणाम बहुत ही लाभदायक होगा। नंबर 6, मतलबी लोगों से सावधान रहें। चाणक्य कहते हैं इस दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद से ज्यादा दूसरों की पसंद का ख्याल रखते हैं। ये लोग आपकी पसंद की बातें करके आप पर अपना नियंत्रण कर लेंगे और आपसे ऐसे काम करवा लेंगे जो उनके लिए करना मुश्किल होगा। लोगों की इसी तरह की बातों में आने से पहले थोड़ी चालाकी से काम ले कि उसका आपसे ऐसी बातें करने का मकसद क्या है। यदि वह अपने काम निकलवाने के लिए आपसे मीठी बातें कर रहा है तो आप भी मीठे तरीके से उसे मना कर दीजिए और चालाकी से उसके जाल में फंसने से बच जाइए। नंबर 7, बोलने के स्थान पर ही बोलें। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वे बोलने की जगह मौन रहते हैं और जहां मौन रहना चाहिए वहां बोलते हैं। इसमें भी आपको चालाक और चतुर बनना है कि कहां बोलना चाहिए और कहां चुप रहना चाहिए। तो ऐसे में चालाक लोग आपकी नादानी का फायदा उठा लेते हैं। कुछ लोग सिर्फ बोलते रहते हैं पर करते कुछ नहीं। ऐसे लोगों की वैल्यू बहुत कम हो जाती है क्योंकि वे कुछ सार्थक बातें नहीं करते। व्यक्ति को किसी भी विषय में पूरी जानकारी ना हो तो वहां मौन रहने की चालाकी उसमें होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है जब कोई आपका बुरा करना चाहेगा तो आपको कुछ बोलने के लिए उकसाएगा, लेकिन वहां चतुराई रखकर आपको मौन रहना चाहिए। अगर आपको चालाक बनना है तो मौन रहने का गुण जरूर सीखें। केवल तभी बोले जब आपके बोलने से आपकी वैल्यू बढ़ रही हो। कुछ ऐसा बोलो जो असरदार हो और सुनने वाले पर उसका गहरा प्रभाव पड़े, तब लोगों को आप एक समझदार व्यक्ति मालूम होंगे। नंबर 8, पिछली गलती जाहिर ना करें। चाणक्य कहते हैं कई लोग पुरानी गलती छुपाने की बजाय उन्हें बार बार जाहिर कर देते हैं, जिससे लोग उन्हें फालतू समझ लेते हैं। इतनी भी सादगी अच्छी नहीं कि आप अपनी गलती लोगों को बता दें। आपसे पहले कोई गलती हुई है जिससे भारी नुकसान हुआ और आज यदि आप उस नुकसान के बारे में बताते हैं तो नए लोग आपकी कमी को जान जाएंगे, जिससे वे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, जिससे आप जो नए काम करने वाले थे वो भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए पुरानी गलती को बताने की बजाय चुप रहकर सुधार करने की चालाकी आनी चाहिए। नंबर 9, फैसले लेने से पहले चतुराई से सोचें। कई लोग होते हैं जिन्हें तकलीफ में होने पर कोई आकर ये कह देता है कि ये फैसला ले लो, सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी, तो वे तुरंत उसे मान लेते हैं। जबकि आपका एक निर्णय आपका जीवन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। मनुष्य को बिना सूझबूझ के किसी की बातों में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, वरना आपकी बर्बादी निश्चित है और ऐसा होने पर वे सलाह देने वाले भी दूर भाग जाएंगे। इसलिए हर निर्णय पर कई बार विचार करें और सही समय पर सही निर्णय लेना सीखें। नंबर 10, ना बोलना सीखें। चाणक्य कहते हैं यदि आप किसी की बात सुनते ही मान लेते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। किसी भी बात पर बिना सोचे समझे हाँ ना बोले। ऐसे स्वभाव के कारण कई चालाक लोग आपको मोहरे की तरह इस्तेमाल करेंगे। लोग आपको बर्बाद करके आपको सीढ़ी बनाकर और ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। इसलिए हर किसी पर भरोसा ना करें। लोगों की राय पर ना बोलना सीखना बहुत जरूरी है। आपकी हाँ बोलने की प्रवृत्ति पर लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य की ये 10 महत्वपूर्ण नीतियां आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।